ओम शांति। ओम सभी भाई शांति। बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, एक बात बताइए आप। बाबा की मुरली सुनने जाते हैं अपन और शिव बाबा बोलते हैं, मैं आ गया हूँ इस संसार में। 5000 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, आप भक्ति मार्ग में पुकारते आए कि बाबा आप जब भी आओगे तो हम तन मन धन सब न्यौछावर कर देंगे आपके ऊपर, बलिहार चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन संसार तो ये मान ही नहीं रहा अभी कि परमात्मा आ चुके हैं। और परमात्मा ने गीता के उसमें बताया है कि जब आता हूँ कल्प में एक बार आता हूँ, लेकिन उसको योगे योगे बोल दिया है। तो लोग ये समझते हैं कि हर युग में परमात्मा आता। हर युग में अगर परमात्मा आता तो ये कलयुग की इतनी दुर्दशा नहीं होती, सही बात। सुधार के चले जाता वो। तो अब परमात्मा आया हुआ है, लेकिन उसको पहचाने कैसे कि हाँ वाकई में परमात्मा आ चुका है, उसको जाने कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आप जवाब दीजिए। परमात्मा है कौन, ये भी परिचय होना चाहिए व्यक्ति को। समझ नहीं पाते परमात्मा के बारे में। देखिए भाई जी, क्या है कि दुनिया के लोग जो अभी भी हैं संसार में, सब किस प्रकार से देख रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजन कर रहे हैं और उन्हीं को परमात्मा बोल रहे हैं। और जहाँ भी मंदिर में जाएंगे वहाँ देवी देवता हैं, जो शरीरधारी हैं वो देवी देवता। अब जो परमात्मा होता है वो है परमात्मा, उसका शरीर नहीं होता। तो एक रूप में उनको बोला जाता है निराकार, जिनका कोई शरीर नहीं होता है, वो निराकार है। अब निराकार को परमात्मा को समझे कैसे, जाने कैसे? तो इसका मुख्य एक वो है समझने के लिए कि जो हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भारतवर्ष, पहले नेपाल वगैरह सब भारतवर्ष में ही थे। तो ये टोटल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग जो बताए गए हैं, इनमें आप देखना कोई शरीर नहीं रहता है। शरीर नहीं होता है तो उसमें होता क्या है? क्योंकि उनका नाम बोला गया है 12 ज्योतिर्लिंग। अब 12 ज्योतिर्लिंग का जो बताया गया है कि जब हम कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है, आप पहले तो ये समझें अपन। तो ज्योतिर्लिंग मतलब जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तब वो आता था कि स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, है ना। स्त्री के चित्र के नीचे स्त्रीलिंग, पुरुष के चित्र के नीचे पुरुषलिंग लिखा हुआ रहता था। तो उसी उद्देश्य से अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि ज्योति का चित्र। जैसे वहाँ स्त्री का चित्र, पुरुष का चित्र बताया है, ऐसे ही यहाँ बताया ज्योति का चित्र। अब ज्योति का चित्र कैसे समझें? उसको हमारे जो मस्तक में हम एक तिलक लगाते हैं, तो वो किसका स्वरूप है? ज्योति का स्वरूप है ना। और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। तो जो अपन ने ज्योतिर्लिंग देखा होगा वहाँ पे 3 लाइनें बनी रहती हैं, उसके बीच में एक बिंदी बनी रहती है। तो वो बिंदी का रूप ही मतलब कि परमात्मा इस रूप में है, बिंदी रूप में है। और ज्योति स्वरूप में इसलिए दिखाया कि ज्योतिर्लिंग है, मतलब प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप है वो। तो प्रकाश स्वरूप ये तो परमात्मा को समझने के लिए है कि ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति का चित्र है वो, कि ज्योति की तरह दिखता है। ऐसे ही हम आत्मा है, क्योंकि हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो मस्तक पर ज्योति के आकार का ही तिलक लगाते हैं। तो हम उसके बच्चे हुए, तो हम मास्टर ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। वह परमात्मा है, शिव, जो सदा शिव उनका नाम है, कल्याणकारी। तो वो ज्योतिर स्वरूप है, तो हम भी ज्योतिर स्वरूप। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भाई जी। जो शिवलिंग बताते हैं, कहीं कहीं इतने विशाल शिवलिंग बताते हैं, कहीं छोटे बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं। तो परमात्मा का जो रूप है वो इतना ही विशाल है क्या? नहीं, विशाल परमात्मा का रूप तो जो निराकार का मतलब ये होता है निराकार। निर मतलब होता है सबसे छोटे से छोटे को निर बोलते हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा वो निर होता है। और आकार मतलब छोटा सा आकार है उनका। लोग तो बोलते हैं कि उनका कोई रंग रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है।
तो निराकार का मतलब ये है कि निर मतलब सबसे छोटे से छोटा आकार, वो है उसका। तो वो एक लाइट है, परमात्मा जो है एक लाइट है, जिसको क्रिश्चियन लोगों ने बोला हुआ गॉड इज़ द लाइट, है ना। और मुस्लिम धर्म के लोग बोलते हैं नूर इलाही, नूर का मतलब भी लाइट ही होता है। और हमारे इधर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ज्योति स्वरूप। तो ये सब लाइट का ही स्वरूप है, परमात्मा जो है लाइट का ही स्वरूप रहता है। अब आपने भाई जी पूछा था एक सवाल कि परमात्मा हमको देता क्या है। हाँ भाई, इस संसार में जब वो आता है हाँ। तो ऐसा क्या करके जाता है कि पूरा संसार ही उनका वो गुणगान करता है। हाँ, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य है, विशेष कार्य, वो है हम लोगों को ज्ञान देना। भाई तीनों लोगों का ज्ञान देता है, त्रिकालदर्शी बनाता है हमको, आदि मध्य अंत की नॉलेज बताता है कि आदि कहाँ से हुआ था और इसका अंत कहाँ होना है, वो भी बताता है। वो त्रिनेत्री बनाता है। हाँ, त्रिनेत्री बनाता है। मतलब अभी तक तो हम ये दो आंखों से समझते हैं कि इनसे देखते हैं, लेकिन वो तीसरा नेत्र और देता है ज्ञान तीसरा का। नेत्र जो रहता है वो एक्चुअल में क्या है, ज्ञान का नेत्र है। इसलिए शिव जी के पास ही तीसरा नेत्र बतलाया गया है, क्योंकि ज्ञान का सागर उन्हीं को कहा जाता है, ज्ञान का सागर है ना, प्रेम का सागर है। ये सब महिमाएं परमात्मा की होती हैं। परमात्मा से ये भी बोलते हैं देवों के देव महादेव, मतलब जितने भी देवी देवता हैं उनके भी पूज्य जो हैं महादेव, इसीलिए बोला गया उनको देवों के देव महादेव। महादेव के रूप में शंकर जी का चित्र बताते हैं, शंकर जी की मूर्ति बताते हैं। वही चीज़ है समझने वाली कि शंकर जी को जो बतलाया गया है वो सूक्ष्म शरीर है उनका, वो देवता है सूक्ष्म शरीर के साथ में। तो बोला गया ना, जब कोई हवन यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें बोलते हैं ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और एक उंगली ऊपर उठती है शिव परमात्माय नमः। तो जो ये रचना है, तीन जो देव परमात्मा की ये रचना है, रचयिता परमात्मा शिव बाबा है। तो शिव बाबा जो शक्ति के स्वरूप में माने गए हैं, ये शिव शक्ति उनको बोला गया है। तो जो शक्ति है, शक्ति का तात्पर्य भी ये समझने वाली बात है भाई जी के, जैसे आपने अभी कोई चीज़ आपके घर में जो स्थूल में चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं साइंस के द्वारा, इसमें अगर करंट नहीं हो तो ये किस काम की है? नहीं है? ऐसे ही मनुष्य शरीर में, ये मनुष्य शरीर है, अगर इसमें करंट नहीं हो तो ये कुछ काम का है? करंट मतलब शक्ति, करंट मतलब शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है वो किसी काम का नहीं है भाई, वो लाइट है। ऐसी परमात्मा भी क्या है, ज्ञान की लाइट है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो वो है आत्मा के रूप में, परम आत्मा। परमात्मा मतलब परम आत्मा, वो एक आत्मा है, परम आत्मा है, और हम आत्मा है। तो जो परम आत्मा में लाइट है, प्रकाश है, वो हमारी आत्मा में भी लाइट है, प्रकाश है। जब वो लाइट यहाँ से चलेगी तब ये शरीर चलेगा। ऊर्जा जब चलेगी तो आत्मा का है ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मा अगर हमारी अच्छी है, पावरफुल है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, तो वो अच्छे से चलेगी। ज्ञान जो परमात्मा देता है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति बोलता है कि हमें तो बहुत ज्ञान है, ज्ञानी सभी हैं, लेकिन ज्ञान किस प्रकार का? मुख्य ज्ञान होता है जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है, जो परमात्मा को समझता है। ज्ञान का मतलब ये है, ज्ञान मतलब परमात्मा रूपी ज्ञान आपको मालूम होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि परमात्मा कौन है और उसके बच्चे हम आत्मा कौन है। आत्मा जब समझेंगे अपने आप को, जब हम पावरफुल स्टेज में रहेंगे। अच्छा, अभी तो अधिकतर संसार में मनुष्य जो हैं वो बोल देते हैं आत्मा सो परमात्मा, मतलब हर एक आत्मा ही परमात्मा है, ये बोल देते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? ये आत्मा परमात्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाप होता है, बेटे बेटे होते हैं। अब परमात्मा एक अलग होती है, हम उसके बच्चे आत्माएं अलग हैं। अगर सभी आत्माएं होती तो हम उसको परम आत्मा क्यों बोलते? परम मतलब जो सदा के लिए श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, पूज्य है। हाँ, परम पूज्य है, सबसे श्रेष्ठ है, वो परम आत्मा। परमात्मा आप सभी बोलते हो ना, मुख्य रूप सभी बोलते हैं कि परमात्मा परमात्मा परमात्मा। फिर आत्मा परमात्मा कैसे हो गई? हम तो आत्मा है,
अगर हम परमात्मा व्यक्ति सब आत्माएं परमात्मा हो जाए तो परमात्मा के ऐसे कार्य होते नहीं है कि कहीं पे भी खड़े हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, हैं? कुछ गलत भी बोल दिया तो मेरे से गलत बोल गया। परमात्मा थोड़ी गलत कोई शब्द बोलता है। परमात्मा का तो विशेष रोल है हम आत्माओं को ज्ञान देना, हर चीज़ में समझाना। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या किया जाए? परमात्मा जैसे अभी आपने पूछा भाई जी, उसका मतलब ये है कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है, परमात्मा जैसा है वैसी ही आत्माएं हैं। हमारा सबका एक ही रूप है, जैसे हमने बताया ज्योतिर्लिंग। अच्छा, इसी वजह से बोलते हैं हाँ, हम मास्टर मतलब ऐसे जैसे प्रिंसिपल लोग बोलते हैं स्कूल में कि प्रिंसिपल हुए, और फिर उसके बाद जो होते हैं टीचर होते हैं, हेड मास्टर और मास्टर होते हैं। तो वो रूप तो एक से ही दिखता ना उनका, कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता ना, है? ऐसे ही हम हैं, परमात्मा भी उतना ही बड़ा है, आत्मा भी उतनी बड़ी है। तो आत्मा सो परमात्मा, तो हम क्या वो बोलते हैं तो आत्मा जैसा ही परमात्मा। सो का मतलब ये हुआ कि आत्मा के जैसा परमात्मा है। हाँ, कि परमात्मा जैसा है लेकिन वैसी ही आत्मा उसके है। गुणों में, उसकी शक्तियों में, मास्टर उसके का वो कार्य लग में जाता है, फर्क पड़ जाता है। मास्टर लग जाता है। हम बच्चे हैं तो वो प्रिंसिपल है, हम बच्चे हैं मास्टर हैं वैसे ही सेम। अच्छा, तो मैं दूसरा प्रश्न मेरा ये था भाई जी कि परमात्मा इस संसार में आ चुका है, ये कुछ बच्चों को ही मालूम है, सबको नहीं मालूम है, और उसका वो लाभ उठा रहे हैं, उससे सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो संसार को कैसे मालूम पड़े कि परमात्मा आ चुका है, वो किस प्रकार से पहचाने? सही बात है। संसार को मालूम पड़ने का देखो, अभी तो पहले पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है आपको कि जब अंत समय आता है तो कैसा नज़ारा दिखता है। कलयुग के अंत का समय भी बताया गया है। अब ये है सृष्टि चक्र, पूरा चक्र है ये। चक्र जब घूमता है तो पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब जब कलयुग पूरा चक्र हो जाएगा तो उसके बाद सतयुग ही आना है।